हेलो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज आप लोग को चैप्टर 14 का समय और काम का जो है 1 से 40 तक पहले पढ़ा चुके हैं। आज ये 5वां पार्ट है। इसमें 41 से 50 प्रश्न को हल कराएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग को फिर इजी लैंग्वेज में समझाएंगे। और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए इस चैप्टर को कम से कम आराम से देख के और सीख लीजिएगा। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता ही रहता है और इसमें अगर बढ़िया से नहीं सीखिएगा तो फिर कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, तो फिर बना नहीं पाइएगा। अगर बन भी जाएगा तो समय लग जाएगा, तो समय भी बचाना कंपटीशन में जरूरी है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में, बी और सी मिलकर 40 दिनों में और ए और सी मिलकर 60 दिनों में करते हैं। बताएं बी और सी काम को अलग अलग कितने दिनों में करेगा। तो देखिए सबका दिया हुआ है। पहले ए और बी है, ए और बी ये दोनों मिलकर करता है 30 दिन लगाता है, तो इस दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा 1/30। उसके बाद बी और सी 40 दिन लगाता है, बी और सी 40 दिन लगाता है, ये दोनों एक दिन का काम हो जाएगा इसका 1/40। और इसके बाद ए और सी 60 दिन लगाता है, ए और सी तो ये 60 दिन लगता है, तो इसका एक दिन का काम हो जाएगा 1/60। क्या करेंगे, हम इधर भी सबको जोड़ देंगे और इधर भी सबको जोड़ देंगे, तो सबका एक दिन का निकल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें ध्यान दीजिए, ए यहाँ इस तरह का प्रश्न पीछे ही बताए हुए हैं, ए यहाँ इसमें भी है इसमें भी है, यानी ए भी डबल है, बी डबल है, सी डबल है। तो इसमें दो, इसमें आएगा डबल डबल, तो दो कॉमन ले लेंगे पहले ही, तो दो कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी और बराबर इधर सबको जोड़ेंगे तो 1/30 जोड़ 1/40 जोड़ 1/60। यहाँ तक तो पहले से पढ़ाया हुआ है, ये दो नीचे आ जाएगा। तो चलिए ए प्लस बी प्लस सी का ये एक दिन का काम निकल जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 120, तो ये 30 चौका 40 तिहाई और 60 दूनी, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस सबको जोड़ेंगे, अच्छा यहाँ 2 इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो नीचे ही लिख देंगे, शॉर्ट में इसी तरह बनाएंगे। तो अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 7 और 2 9, 9/120 गुना 2, चलिए 3 से कट रहा है, 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगा 40 तिहाई, इसका मतलब हुआ 3/80। 3/80 भाग तीनों एक दिन में काम करता है, समझ गए। तो अब समझिए यहाँ पे हमको निकालना है किसका, बी और सी का, ए का नहीं निकालना है, बी सी का पूछा है। तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, ए सी को हटा देंगे, इसमें से ए सी निकाल देंगे तो बी मालूम चल जाएगा। और अगर सी मालूम करना है तो ए बी को निकाल देंगे, और अगर ए मालूम रहता तो बी सी को निकाल दे, चूंकि ए कहा नहीं है तो फिर नहीं निकालेंगे। अब आगे निकालते हैं इसका, पहले बी का पूछा है तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ बनाते हैं ऊपर में, बी का निकालना है तो क्या करेंगे, तीनों कितना है 3/80, 3/80 में और ए और सी को माइनस करेंगे, तो ए सी कितना है एक दिन का काम 1/60, इसको 1/60 माइनस कर देना है, तो ये बी का निकल जाएगा। चलो इसका एलसीएम आ जाएगा 240, 80 तिहाई 3 तिहाई 9 माइनस और ये हो जाएगा 60 चौका, तो यहाँ आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 5/240, 5/240 ये कट जाएगा, काटेंगे इसको तो ये आएगा 5 चौका 20 8 48, यानी 1/48 एक दिन का बी का काम हुआ। तो इसको पलट देंगे, बराबर क्या आ जाएगा 48 डेज। तो बी को कितना लगेगा 48 डेज लगेगा। अब ऑप्शन में मिलाइए, तो ऑप्शन 4 को देखिए यहाँ पे 40 दिन 48 दिन 50 दिन और 90 दिन, तो यहाँ से बी जो है 48 दिन डबल किसी में नहीं है, एक ही में है, तो इसका मतलब बी आंसर हो जाएगा, इसका बी में है 48, तो 48 आंसर हो जाएगा। बाकी हम निकाल लेते हैं सी का भी, लेकिन यहीं पर आ जाएगा, कहीं पर 48 और रहता है ना तो फिर हम सी का निकालते, लेकिन निकालने का सीख जाइए कैसे निकलेगा। अब सी का यहाँ निकालना है, यहाँ निकालते हैं। ठीक है, सी का निकालना है तो क्या करेंगे, तीनों में से, तीनों का एक दिन का काम में से और ए और बी का एक दिन का माइनस कर देंगे तो सी निकल जाएगा, तो एक दिन का भी काम ये होगा। इसका एलसीएम आ जाएगा 240, 80 तिहाई तो 3 तिहाई यहाँ हो जाएगा 9 माइनस और ये कटेगा 8 बार में, तो 30 8 240 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 8, बराबर हो जाएगा 1/240। इसी को पलट देंगे, ये एक दिन का काम हुआ, इसको जब पलट देंगे तो ये कुल इसका हो जाएगा इतना डेज। तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए और उसके बाद कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ए बी और सी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और सी मिलकर 8, ए सी मिलकर बी का दुगना काम करते हैं तथा ए बी मिलकर सी का 3 गुना काम करते हैं। तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तीनों का पूछा है। तो चलिए एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले ए बी सी तीनों का दिया हुआ है, तो यहाँ कहीं पर नोट कर लीजिए,
ए बी और सी का दिया है 12 दिन, तो 12 दिन में टोटल काम करता है, एक दिन वो कितना काम करेगा, 1/12 भाग, समझ गए, 1/12 भाग काम करेगा। अब इसका क्षमता वहां दिया है, तो क्षमता दिया है किसका, ए और सी मिलकर जो काम करेगा बी का 2 गुना, तो समझिए अब यहाँ पे ए और सी, अब बी का 2 गुना, तो बी अगर ए काम करेगा तो ए सी मिलकर 2 काम करेगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा, समझ गए। तो 1/12 निकालना जरूरी भी नहीं था, यहीं से पता कर लेते। कैसे, देखिए तीनों मिलकर यहाँ आ गया, 2 इसका ताकत है, इसका एक ताकत है, सब मिला 3 ताकत हुआ, और यहाँ 3 ताकत को 12 दिन लग रहा है, तो बी का यहीं से निकल जाएगा। पहले बी का निकाल के लिए कर देते हैं। देखिए ध्यान से, बी है एक, इसके पास ताकत, दोनों अगर जोड़ देंगे तो ये 3, तो 3 अनुपात का वैल्यूम कितना लगता है, 3 में 12 दिन लगता है, तो एक जिसके पास रहेगा ताकत उसको 12 36 दिन लगेगा, समझ गए, इसको 36 दिन लगेगा। तो बी को 1 है इसमें ताकत, तो इसको 36 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अब आगे बनाते हैं। अब अगला क्या कहा है कि ए और बी सी का 3 गुना। अब यहाँ से देखेंगे फिर ए प्लस बी और सी, तो सी अगर 1 रहेगा तो ये 3 गुना रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 4 ये हो गया, तो इसके पास क्षमता ये हुआ, क्षमता है ये, तो ये 4 ताकत, क्षमता को ताकत ही बोलते हैं, 4 ताकत को लग रहा है 12 दिन, समझ गए। अब इसमें है 4 ताकत और इसको लग रहा है 12 दिन, तो एक ताकत को कितना लगेगा, 12 चौका 48 दिन। चलिए 2 को मालूम चल गया, एक बी का मालूम चल गया और सी का मालूम चल गया। अब ए का निकालना है, तो यहीं पर पहले ऑप्शन में एक नज़र देखिए। ऑप्शन में है बी का 36 और सी का 48, और कहीं रिपीट कर रहा है। ऑप्शन यहीं एक में देखिए 36 48, और यहाँ 40 48 है, 32 50 है, 90 227 है, तो ये 2 को कन्फर्म मिल गया, तो तीसरा फिक्स है 28.4/5 होगा। ऑप्शन ये करेक्ट होगा। अब इसको अगर निकालना है, कंफर्म करना है, तो फिर हल करके निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, बी का मालूम चल गया, सी का मालूम चल गया, इस दोनों को टोटल में घटा देंगे, समझ गए। देखिए कैसे निकालेंगे। अब अगर हमको ए का निकालना है, तो ए का अगर निकालना है कितना दिन लगेगा, तो ये टोटल कितना है, 1/12 भाग काम करता है ना, टोटल सब मिलके एक दिन में। और एक दिन में बी कितना काम करता है, 36 दिन टोटल लगता है, तो एक दिन में इसका आ जाएगा 1/36, और सी का एक दिन में 1/48, दोनों को माइनस कर देंगे, तो बी और सी माइनस करेंगे तो अब बच जाएगा ए। तो इस तरह इसका भी निकाल लेंगे। चलिए इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 144, 12 12 144 माइनस 36 चौके, 36 चौके होगा 144, और ये 48 तिहाई 144, ये हो जाएगा 12 - 7/144, तो ये हो जाएगा 5/144, ये इतना भाग करेगा एक दिन में। इसी को पलट देंगे तो हो जाएगा दिन, तो 144/5। अब इसका पूर्णांक बना लीजिए, 5 दूनी 10, और ये इधर आएगा 8 × 5 = 40, और 4 ऊपर से चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, इतना दिन। तो ये निकालना जरूरी भी नहीं था, क्योंकि ऑप्शन तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से बना लेंगे। हाँ, ऑप्शन में और कहीं रहता है, जैसे देखिए ऑप्शन में अगर बी ऑप्शन पर चले जाइए, बी के जगह पर रहता है, मान लीजिए इस तरह 36 और 48, यहाँ भी बी में रहता, समझ गए। ध्यान समझिएगा, क्या हम लोग को कैसे ऑप्शन से आगे बढ़िएगा वो भी सीखना जरूरी है। अगर बी में रहता 36 48, और तब वहाँ 38 है और वहाँ ऊपर में 28 है, तब फिर ये निकालते। अभी पहला ही बार मिल गया और कहीं उसका ऑप्शन में नहीं है 36 48, नहीं है तो बात खत्म। एक बी का निकाले ना, बी का यहीं से प्रैक्टिस इतना करिए कि एक बी निकाले ना, उसी समय पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन नहीं, फिर भी हम आप लोग को सी भी निकाल दिए, ये भी नहीं निकालते, क्योंकि बी देखिए, बी पे 36 है और 36 किसी में नहीं है, 36 है तो किसी में नहीं है, तो आंसर हो गया था ना। यही सब लॉजिक पकड़िए, समझ रहे ना। तो बस वीडियो देखिए और क्या समझाए वो उसको नोट करिए। अब बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, ओके। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 43 प्रश्न है। देखिए इसमें 43 प्रश्न 2 को बताए हैं 43 नंबर करके, क्योंकि प्रश्न अगर प्रश्न जो है कुछ त्रुटि है, समझ गए। तो हम जो इसमें दिए हैं उसको बढ़िया समझिएगा, और या तो ऑप्शन सुधारना पड़ेगा, नहीं तो प्रश्न सुधारना पड़ेगा। इसलिए हम दोनों प्रश्न को 43 नंबर ही दे के बता दिए। तो ये पहला है, फिर दूसरा भी बताएंगे उसमें क्या था। देखिए 43 में है, 12 आदमी या 18 औरत किसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं, बताया 8 आदमी और 16 औरत उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो उसमें लिखा था 8 आदमी या, तो या नहीं होगा और होगा, तो उसमें आंसर चेंज हो जाएगा।
और या जो लिखा है ना, तो या में वो 16 और 18 नहीं है। समझिए, नेक्स्ट प्रश्न आएगा, समझिए। पहले इसको बनाते हैं इस तरह का। तो इसमें क्या करना है, दोनों को है ना कंपेयर कर देना है। समझ गए, जैसे समझाते आपको। जैसे सवाल लिखा था 12 मई और ये 18 वुमेन। समझ गए, समझिए ये दोनों बराबर है और ये दोनों में कितना लग रहा है, 14 दिन लग रहा है। तो अब पूछा किसका, पूछा है कि 8 महीन और प्लस 16 वुमेन। तो ध्यान समझिएगा, यहीं पे आंसर हो जाएगा। इसमें किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से देखेंगे और इसी से चेंज करेंगे, हो जाएगा। कोई एगो आप वुमेन पूरा बना दीजिए या सबको मैन बनाइए, कौन सुविधा होगा वो भी यहाँ देखेंगे, समझ में आ जाएगा। इसका देखिए 6 दूनी 12 और 6 तिहाई 18, यानी कि 2 मैन है तो 3 वुमेन है। तो 3 का इसमें पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसको अगर बनाएंगे तो सही, इसमें सही रहेगा। तुम यहाँ से चेंज करते 2 मैन के जगह 3 वुमेन रख सकते हैं। तो 8 अगर मैन रहेगा तो उसके जगह वुमेन कितना रख सकते हैं, 12 वुमेन रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। जैसे 2 मैन रहेगा तो 3 वुमेन जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पर 4 रहेगा तो 16 और 4 रहेगा तो 6 ना हो जाएगा, 4 रहेगा तो 6, 4 मैन रहेगा तो 6 वुमेन और यह 8 मैन रहेगा तो 12 वुमेन जा सकता है ना। तो हम यहाँ पे किसी को चेंज करेंगे, बस हो जाएगा आंसर। तो इसको 8 मैन की जगह हम लिख देंगे 12 वुमेन, आई प्लस में 16 वुमेन था। अब कितना हो गया, 28 टोटल वुमेन, बस हो गया आंसर। यहाँ क्या लिखा है, 18 वुमेन को अब चाहे 12 मैन रहे या 18 वुमेन रहे, हम अब यहाँ से वुमेन सब बना दिए, तो मैन सब कोई मतलब नहीं है। तो 18 वुमेन किसी काम को 14 दिन लगाता है, तो एक वुमेन कितना लगाएगा, तो एक तो ज़्यादा दिन लगेगा ना, तो ज़्यादा के लिए क्या क्या कहे हैं, गुना करिएगा। तो ये हो जाएगा गुना 14 गुना 18। अब गुना करना जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले ही पता है ये कटेगा, तो कटेगा तो गुना नहीं करेंगे, समझे, तो आसानी होता है। अब यहाँ 28 वुमेन का निकालना है। 28 वुमेन मीन्स क्या, 8 मैन और 16 वुमेन, ये दोनों को चेंज करके हम 28 वुमेन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 14 गुना 18 बटा 28। तो ये 14 दूनी 28, 2 से काटेंगे 9, बराबर हो जाएगा 9 डेज। समझ गए, 9 डेज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। यहाँ बी है, बी इसका राइट हो जाएगा। समझ गए। अब ये हुआ इस तरह का, वहां लिखा था क्वेश्चन में 8 या 16, तो ये गलत था, 8 और 16 था। अब आगे देखिए, उसको फिर सुधारे हैं। 43 का अगला प्रश्न देखिए, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए 43 प्रश्न नहीं है, इसको सुधार दिए हैं। देखिए क्या लिखा है, 12 आदमी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, बताया 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस तरह का प्रश्न क्या करेंगे, एक एक नियम द्वारा बना देंगे। 12 आदमी किसी काम को अगर 14 दिन लगाता है तो एक आदमी को कितना लगेगा, एक आदमी को समय ज़्यादा लग जाएगा, तो ज़्यादा के लिए गुना किया जाता है। अब एक आदमी को इतना दिन लगेगा, अब 8 आदमी रहेगा तो 8 आदमी में अब समय कम लगेगा, तो कम के लिए भाग करेंगे। तो ये प्रश्न या तो ये रहता प्रश्न, या इससे पहले ये बताए 43 में दोनों लिख बता दिए हैं, दोनों में जो एक सही, यही दोनों सही है, इसी ढंग से क्वेश्चन देना चाहिए था। चलिए काट दिए इसको, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 7, बराबर 21 डेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 डेज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 3 आदमी या 4 औरत किसी दीवार को 43 दिनों में खड़ा कर सकते हैं, 7 आदमी और 5 औरत मिलकर उस दीवार को कितने दिनों में खड़ा कर देंगे। इसमें देखिए एकदम इजी है। इसमें ऐसा प्रश्न जब भी रहे तो सभी को एक, या तो सबका मैन बनाइए या सबको वुमेन, समझ, यही समझना इसमें। तो चलिए पहले लिखते हैं, यहाँ लिखा है 3 मैन या 4 वुमेन, इसको लगता है 43 दिन। समझ गए, यहाँ पर इतना ही समझना है। अब यहाँ तो चेंज किया है, तो आगे देखिए 7, अब प्रश्न में क्या कहा, 7 मैन और प्लस 5 वुमेन, इसको कितना दिन लगेगा पूरा इसको बनाने में। देखिए अब चेंज करेंगे तो चेंज होगा इसमें, 7 3 4 और 7 5, तो यहाँ से चेंज करेंगे तो देखिए थोड़ा सा चेंज इसमें मिल नहीं रहा है, इसमें से समझ गए ना, इसमें मिल नहीं रहा है, तो इसको चेंज अब अलग ढंग से करेंगे, कोई एक को तो चेंज करना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ से चेंज करते हैं, एक मैन के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 वुमेन ना, एक मैन जहाँ पर रहेगा उसको हम 4/3 वुमेन लिख सकते हैं। तो हम 7 मैन है तो एक मैन पर सबको वुमेन बना देते हैं, तो इसका आ जाएगा 4/3 गुना 7, तो 7 मैन पर ये सब क्या बन गया, वुमेन, अब प्लस में 5 वुमेन, तो ये हो जाएगा 7 चौका 28
ध्यान समझिएगा, 28 वुमेन बटा 3 और प्लस 5 वुमेन। इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा इस बार। इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 15, ये कितना हो जाएगा 43 बटा 3 वुमेन। हमको निकालना है 43 बटा वुमेन, सबको वुमेन कर दिए। तो यहाँ क्या लिखा था, 3 मैन रहे या 4 वुमेन रहे, तो अब 4 वुमेन से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ वुमेन चेंज कर दी है। मैन चेंज करते तो यहाँ पे मैन का लिखते। बात समझे? तो अब इजी है, यहाँ से लिखेंगे, देखिए 4 वुमेन को 43 दिन लगता है, तो एक वुमेन को क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो 43 गुना 4। अब ये ज़्यादा वुमेन है, इतना वुमेन रहेगा, तब क्या करेंगे, तो भाग देंगे। तो 4 बटा 3, 43 बटा 3 वुमेन जब रहेगा तो इसको भाग करेंगे, तो 43 गुना 4 बटा, और ये हो जाएगा 43 बटा 3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 ऊपर जाएगा, 43 कट जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 चौका 12 डेज हो जाएगा। कैसे काटे ध्यान समझिए, फिर आप लोग पूछते रहते हैं कैसे सर काटे, यहाँ काटने को बता देते हैं कैसे काटेंगे। आप लोग आगे बढ़ जाइए, जो समझ गए होंगे वो आगे बढ़ जाइए। इसको काटे 43 गुना 4, और ये बटा में कुछ नहीं था, 1 था, उसके बाद ये मेन बटा था, ये जो ले गए यहाँ नीचे 43 बटा 3, समझ गए। तो ये जब 4 पद रहता है ना, 4 पद, तो 4 पद में क्या होता है कि ये नीचे वाला 2 पद चेंज हो जाता है, पलट जाता है। ये होगा 43 गुना 4 बटा 1 गुना 3 बटा 43, ये कट गया, तो देखिए 4 तिहाई 12 आया, समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10 आदमी किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, 12 औरत उसी काम को 10 दिन में, यदि 15 आदमी और 6 औरत मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए दोनों 10-10 दिन लगा रहा है, लेकिन 10 दिन लगा रहा है, तो उसमें क्या है कि मैन जो है, मैन और बटा वुमेन, इसमें देखिए क्या दोनों में 10 दिन लग रहा है, तो मैन को लग रहा है 10, तो वुमेन है 12। तो कहने का मतलब हुआ मैन के पास ताकत ज़्यादा है, तो ये रेशियो बन जाएगा क्षमता में, कार्य क्षमता में है, तो ये हो जाएगा 5 और 6। तो कहने का मतलब हुआ कि मैन 5 रहेगा और वुमेन 6 रहेगा, तो बराबर हो जाएगा, समझ, दोनों काम बराबर होगा। तो अब चेंज करेंगे, तो चेंज करेंगे, देखिए कौन सा चेंज करने में सुविधा होगा उस हिसाब से देखेंगे। सवाल का है 15 मैन और 6 वुमेन, तो इसका कितना दिन अब लगेगा। तो देखिए यहाँ आप समझिए, यहाँ से 6 निकल गया है, और 6 की जगह हम मैन रख सकते हैं, तो ये इजी हो जाएगा। तो 15 मैन प्लस 6 की जगह पर हम रख सकते हैं 15 फिर मैन, तो हो जाएगा 20 मैन। अब 20 मैन का निकाल देंगे आराम से। तो 10 मैन को कितना लग रहा है, 10 दिन है। अब सवाल में देखिए आराम से, 10 मैन को लग रहा है 10 दिन, तो 1 मैन को लगेगा 100 दिन, 10 दें 100, अगर 20 मैन रहेगा तो उसको कितना दिन लगेगा, 5 दिन। बात समझे, तो इसको 5 दिन लगेगा, तो 15 आदमी और 6 औरत जब रहेगा तो 5 दिन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5 दिन। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10 आदमी किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 6 दिनों बाद 5 आदमी और आ जाते हैं, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए सबसे पहले इसमें 10 आदमी था और उसको 18 दिन लगता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा वो समझिए। अगर 10 आदमी 18 दिन लगाएगा तो टोटल काम है, इसका मतलब 18 180 काम है ना, 180 काम है। अब समझिए यहाँ पे, तो टोटल जो है 10 गुना 18, ये जितना है काम है, समझिए काम निकल गया। अब आगे क्या कहा है, तो 6 दिन बाद 5 आदमी और आया है, तो पहले 6 दिन तक तो 10 आदमी काम कर रहा था ना, तो 10 दिन काम कर रहा था, 6 दिन तक काम किया, तो ये 60 भाग काम किया, और प्लस में अब क्या हुआ, 5 आदमी और आया, तो 5 आदमी और आया, तो अब कितना आदमी हो गया, 10 पहले से था, 5 और आया तो 15। अब ये 15 आदमी कितना दिन काम करेगा, जो दोनों बराबर हो जाएगा काम ना, इतना भाग 6 दिन तक किया, फिर ये 15 जो है, 15 आदमी कितना दिन काम करेगा, जो शेष काम है, तो मान लेते हैं शेष काम पूरा 15 गुना दिन, यानी दिन इतना दिन शेष काम करता था, ये शेष काम, और ये 10 दिन काम किया था, ये 6 दिन काम किया, टोटल जब काम जोड़ेंगे तो इतना के बराबर हो जाना चाहिए। बोलिए समझ में आया, समझ में आया तो फिर आगे ठीक है, नहीं तो फिर कमेंट कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा 60 प्लस 15 डेज, ये भी काम ही हो गया समझिए। तो 60 इधर लाएंगे तो हो जाएगा 180 में 60 जाएगा 120, और 15 भाग में आ जाएगा बराबर डेज, 15 8 120, डी बराबर हो गया
8 डेज, यानी जो अब शेष काम जो है ना वो 8 दिन और चलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। समझ गए? 6 मर्द या 9 औरत किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, उसी काम को 8 मर्द और 12 औरत कितने दिनों में करेगा? तो चलिए इसको रेशियो निकालेंगे पहले। 6 मैन और बराबर 9 वुमेन, तो इसका कितना दिन लग रहा है? 8 दिन में, तो ये 8 दिन हो जाएगा। अब इसको रेशियो में बनाते हैं तो इसका आ जाएगा 3, 2 मैन रहेगा तो 3 वुमेन के बराबर है ना। तो अब आगे यहां से मिलाएंगे, 8 पूछा है, 8 मैन और प्लस 12 वुमेन। इसी को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर सब चेंज आसानी से हो रहा है। जैसे इसको अगर हम 12 बनाएंगे ना तो 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 4 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये 8 मैन को वुमेन बनाएंगे तो ये 8 बनाएंगे, 4 से गुना करेंगे, जैसे बनाएंगे एक ही बात होगा इसमें। तो चलिए या तो मैन को चेंज करिए या वुमेन को हटाइए। चलिए मैन को ही हटा देते हैं, मैन हटा देते हैं। एक मैन पे कितना हो रहा है? 2 मैन पे 3 वुमेन ना, तो 8 मैन पे क्या हो जाएगा? 12 वुमेन नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12 वुमेन अब हो जाएगा, क्योंकि 2 पे 3 आया, 4 पे 6 होगा और 4 दूनी 8 पे 12 और ये प्लस में 12 वुमेन। बस यही चेंज करना इसमें असल कला है। तो चेंज हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा 12 12 24, 24 वुमेन के यहाँ से निकाल लेंगे। 9 वुमेन को 8 दिन लगता है। अब देखिए यहाँ वुमेन चेंज किया तो अब मैन से मतलब नहीं रखिएगा, याद दिया हुआ है तो अब वुमेन से बनाएंगे। 9 वुमेन को 8 दिन लगता है तो एक वुमेन को लगेगा 8 9 72 दिन है। और यहाँ पर कितना है? 24 वुमेन है, तो 24 वुमेन को 3 दिन लग जाएगा। काट दीजिए, कैसे? 8 कम 8, 8 तिहाई 24, 3 तिहाई 9 बराबर 3 डेज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यदि 6 आदमी या 8 लड़के किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो कितने दिनों में 3 आदमी और 5 लड़के उस काम को पूरा करेंगे? सिंपल प्रश्न है। देखिए 6 आदमी, यहाँ लिखेंगे 6 मैन या 8 बॉयज, इसको लग रहा है 18 दिन, तो यहाँ लिख देंगे 18। अब समझिए, इसको जब चेंज करेंगे तो चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 मैन पे कितना हो जाएगा? 4 बॉयज। पूछा है किसका? 3 आदमी और 5 लड़के, पूछा है 3 मैन प्लस 5 बॉय, क्योंकि आसान तो है। 3 मैन को हटा के यहाँ बॉय रख देंगे, तो यहाँ पर 3 मैन को हटाएंगे, 3 मैन दिया ही हुआ है, इसके बदले हम लिख देंगे 4 बॉयज प्लस 5 बॉयज, ये हो जाएगा 9 बॉयज ना। अब यहाँ से निकाल लेंगे, 8 बॉयज को लगता है 18 दिन, तो एक बॉयज को लगेगा 18 गुना 8 दिन, और यहाँ कितना है? अब 9 बॉयज है, तो 9 बॉयज को लग जाएगा 18 गुना 8 बटा 9, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 बराबर 16 डेज। ये बहुत आसान था, इसे पढ़ाए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि 12 मनुष्य एक काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन पूरा करते हैं, बताएं 16 आदमी उसी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए ये MDH फार्मूला है, समझे? एक MDH फार्मूला होता है, उसको याद रख लीजिएगा, तो इस तरह का प्रश्न आसानी से बन जाएगा। इसका फार्मूला हम क्या बनाएंगे? M1 गुना D1 गुना H1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2। अच्छा, कुछ वर्क रहेगा तो फिर नीचे में वर्क 1 और ये वर्क 2, वर्क रहेगा तो वर्क लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। M1 मिस क्या हुआ? पहला जो मैंने लिखा रहेगा, 12 आदमी 12 दिन काम किया और रोज 5 घंटा काम किया, तो यही से है। M4 मैन हो जाएगा, D4 डेज हो जाएगा, H4 आवर हो जाएगा, कितना देर काम किया। उसी प्रकार इधर सेकंड में चला जाएगा, बस हो गया। अब देखिए डायरेक्ट निकालते हैं। पहले क्या कहा? 12 मनुष्य, तो M1 हो जाएगा 12, कितना दिन? 6 घंटा रोज काम कर रहा है, 8 दिन, तो पहले 8 लिख देंगे, और ये 6 घंटा डेली काम कर रहा है बराबर। आगे क्या कहा है? तो बताएं 16 आदमी, यहाँ लिखेंगे 16 और 8 घंटा डेली काम करेगा तो कितना दिन लगा? यानी D2 पूछ रहा है और 8 घंटा रोज खटेगा, तो हो गया। यहीं से D2 पूछा, काट दीजिए, कट रहा 8 8 कैंसिल, उसके बाद 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, और इसको काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ये हो गया 3 दूनी 3 तिहाई 9 बराबर 2 गुना D2, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? 9 बटा 2। इसको पूर्णांक जब बनाएंगे तो 4 पूर्णांक 1 बटा 2 डेज हो जाएगा।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए एकदम इजी प्रश्न होता है ये सब, MDH अगर याद रहेगा तो। ये वर्क नहीं था तो वर्क नहीं लिखें, अब आगे प्रश्न में वर्क रहेगा तो नीचे फिर वर्क भी इसी फॉर्मूला पर लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यदि 10 मनुष्य एक काम 7 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिनों में पूरा करते हैं, 6 आदमी उसी काम को कितने घंटे प्रतिदिन करके 14 दिन में पूरा करेंगे। सेम प्रश्न है। पहला M हो जाएगा 10 गुना 12 दिन है तो पहले 12 लिख देंगे और 7 घंटा डेली बराबर, और इसका हो जाएगा 6 महीन, फिर इसके बाद है दिन है 14 और H2 पूछ रहा है। तो अब ये H2 बराबर डायरेक्ट भी यहाँ इसको बटा में ले आएंगे, हो जाएगा, समझ गया। अब अलग से हम ऐसे इसको डायरेक्ट बोलेंगे H2 बराबर, ये सबको गुना कर देंगे, इसको लिख देंगे ऊपर और जो दिया रहेगा उसको नीचे। इस तरह भी बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह लिख के यहीं से काट देंगे डायरेक्ट। जैसे कैसे काटेंगे यहीं समझिए। ये 6 से कट रहा है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और ये 7 कम 7, 7 दूनी 14, 2 2 कट जाएगा। H2 कितना हो गया, यहाँ भी निकलेगा H2 10 ही निकलेगा और यहाँ भी 10 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसको भी काटिए, देखिए 10 आ रहा है कि नहीं। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 और 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 2 2 कट जाएगा, 10 दिए, समझ गए। चलिए तो इस तरह आप लोग को 50 तक बता दिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में फिर 50 से 51 से 60 तक बताएंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है, आप लोग को समझा पा रहे हैं कि कितने अच्छे तरीक़ा से। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, उसका हम क्यों रिप्लाई देंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।